ईसाई आदिवासी नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए आपकी उम्र गुजर जाएगी, 100 साल लग जाएंगे, लेकिन ये बात आप साबित नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आप सब देखे होंगे कि सलकन मुर्मू की अतरंगी बयान को आप सबने देखा होगा। वो सीधे तौर पर कहते हैं कि आदिवासियों को वर्गलाने वाले ईसाई ही हैं, और ईसाइयों के प्रति इतना अपना विचार प्रकट करते हुए आपने देखा होगा। इसी के मुद्दे में मैंने भी आप सबके साथ बातें शेयर किया है, आप सब देख सकते हैं हमारे सोशल मीडिया के पेज पर। उसने ये कहा था कि ईसाई आदिवासी को बरगलाया जा रहा है और ईसाई आदिवासी की पारंपरिक रूढ़ी विधि विधान को दस्त ध्वस्त करने का सबसे बड़ा आरोप ईसाइयों ने लगाया है, और डीलिस्टिंग का मुद्दा जैसे कई तरह की आरोप इन्होंने ही लगाया है। और मैंने उसी समय में आप सबने देखा होगा, वीडियो के माध्यम से ये बातें मैंने आपके साथ चर्चा किया था कि ईसाई आदिवासी नहीं है। इस बात को साबित करने के लिए आपकी उम्र गुजर जाएगी, 100 साल लग जाएंगे, लेकिन ये बात आप साबित नहीं कर पाएंगे। ये बात मैंने दावे के साथ कहा था और डंकी के चोट पर कहा था। और जैसा ही ये बातें जब हमें लगता है उसके पास जब पहुंचने लगी, अपनी बात को बदलने लगे सलकन मुर्मू, और उसके बाद मीडिया के सामने में तमाम तरह की लॉलीपॉप लोगों को दिखाने लगे, ये बताने लगे कि ईसाई आदिवासी अपनी पारंपरिक विधि विधान से अगर दूर हो रहा है या फिर उनकी अधिकार को कोई छीन रहा है, वो है बीजेपी। इस तरह की बयान को आप सबने देखा होगा। लेकिन सबसे बड़ा वजह अगर आप समझिएगा तो 2024 जो चुनाव मुद्दे का ही पसंद होती है, उनका ही सबसे बड़ा खेल होता है। कई सारे लोग इस बात के लिए मानते हैं अभी तक कि आदिवासियों का हनन करने वाला या फिर आदिवासियों को बेवकूफ बनाने वाला अगर कोई है तो वो है ईसाई प्रचारक, ईसाई धर्म परिवर्तित करने वाले लोग। ऐसा कई सारे लोग मानते हैं। अभी भी इस बात के लिए कई सारे लोग डटे हुए हैं, और खास करके सलकन मुर्मू अपने बात पर अड़ंग था कि हम इस बात के लिए हम दावे के साथ कह सकते हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन ईसाइयों पर आरोप लगाया था। लेकिन मैंने उसी समय में कहा था दोस्तों कि ईसाई आदिवासी नहीं है। ये बात साबित करने के लिए आपको आपकी उम्र गुजर जाएगी, 100 साल लग जाएंगे, लेकिन ये बात आप साबित नहीं कर पाएंगे। मैं दावे के साथ कहा था, लेकिन हमें लगता है ऐसा चीजों को देख करके सलकन मुर्मू की जितनी भी मानसिकता, शायद उनके जो भी दिमाग में एक शुद्ध बुद्धि शायद प्रवेश कर चुकी होगी, क्योंकि जितनी भी उसके बाद जब इस तरह की बयान को देखकर के इस तरह की प्रवचन शायद हमें लगता है बदल सी गई है। और ये बात सत्य है दोस्तों, हम किसी राजनीति पार्टी के इशारे पर नहीं, हम किसी पार्टी के इशारे पर नहीं, हम ना ही हम किसी संगठन के इशारे में हम अपना प्रवचन देते हैं। ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है। ना ही हम किसी खुद की फायदे के लिए, ना ही किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, लेकिन हम बताते हैं सच, आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। और इसीलिए यदि आप भी ऐसा लग रहा है कि ईसाई आदिवासी नहीं है, ये बात अगर आप साबित करना चाहते हैं तो 100 साल लग जाएंगे, लेकिन ये बात आप साबित नहीं कर पाएंगे। आपकी उम्र गुजर जाएगी, लेकिन यह बात आप साबित नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और डंकी की चोट पर कहता हूँ, क्योंकि आदिवासी ईसाई यूं की विधि विधान, उसकी तरह तरह की जो भी कस्टम सिस्टम को मैंने पिछले 3.5 साल तक मैं रिसर्च करने की प्रयास किया हूं, और जितनी भी जो पूर्वज की जो विधि विधान को दस्त ध्वस्त करने की जो बताते हैं, ये सरासर निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। ऐसे भी कई परंपरा, कई विधि विधान है जो हमारे पूर्वज लोग आज से 100 साल पहले किया करते थे। आज भी हम अपनी उनकी पद्धति को आज भी हम अपना के रखे हैं। ये बात से सलकन मुर्मू को पता नहीं होगा, क्योंकि ये लोग राजनीति का शिकार हो चुके हैं। इनकी पिछले 40-42 साल की राजनीति की करियर को अगर आप देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ईसाई आदिवासियों पर आरोप लगाने वाले निराधार हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आप सबको कैसी लगी? ऐसा ही तमाम छोटी बड़ी जानकारी हम आपको देते रहते हैं। अगर हमारे चैनल की कही गई बातों से अगर आप सहमत हैं तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने लोगों तक बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।